आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में मैंने यह बात कहा था कि मरने के बाद स्वर्गवास होगा या नरकवास होगा, यह बात हमारे प्रारब्ध कर्म तय करते हैं। अब ये प्रारब्ध कर्म क्या है, इस पर आज विचार करते हैं। हम कर्म 3 साधनों से करते हैं। एक मन, दूसरा वाणी, तीसरा शरीर। यानी साधन की दृष्टि से कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानसिक कर्म यानी मन से विचार करना। दूसरा वाचिक कर्म यानी वाणी से बोलना। तीसरा शारीरिक कर्म यानी शरीर से कार्य करना। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, इतनी बात तो निश्चित है, किंतु किस कर्म का फल कब और किस रूप में मिलता है, इस बात का उल्लेख किसी प्रामाणिक शास्त्र में नहीं मिलता है। कोई कर्म तत्काल फल देता है, कोई कालांतर में इसी जन्म में, कोई अगले जन्म में, कोई किसी अन्य जन्म में फल देता है। जब किसी कर्म का फल मिलता है तो हमें यह पता नहीं चलता है कि मैंने अमुक समय में अमुक कर्म किया था और उसका फल अब मुझे मिल रहा है। यानी कर्म करते समय तो यह पता चलता है कि हम यह शुभ कर्म या अशुभ कर्म कर रहे हैं, किंतु उस शुभ या अशुभ कर्म का फल जब मिलता है तो तब यह पता नहीं चलता है कि यह फल अमुक शुभ या अशुभ कर्म का है। इसलिए अनेक लोगों को कर्मफल सिद्धांत पर विश्वास नहीं होने के कारण वे क्षणिक भौतिक सुख के प्रलोभन में आकर निसंकोच होकर कुकर्म करते रहते हैं। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म हमारे चित्त पटल पर एक अमिट छाप छोड़ देता है। यानी हमारा कर्म एक संस्कार रूप में तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसका फल हमें नहीं मिलता है। जैसा हम जब रेत पर चलते हैं तब हमारे पदचिह्न रेत पर पड़ जाते हैं। रेत पर चलने की हमारी क्रिया तो समाप्त हो जाती है, किंतु रेत पर हमारे पदचिह्न रह जाते हैं। वैसा ही हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म तो समाप्त हो जाता है, किंतु उस कर्म का संस्कार हमारे चित्त पटल पर सुरक्षित रह जाता है। चाहे कितने ही जन्म बीत जाए, फिर भी उस कर्म का फल जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक उस कर्म का संस्कार वैसा ही सुरक्षित रहता है। न उसको हम मिटा सकते हैं, न ही बदल सकते हैं। जैसा कर्मों को साधन की दृष्टि से 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं, वैसा ही कर्मों के अपने स्वभाव के अनुसार भी 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला प्रकार क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म वे हैं जो वर्तमान काल में किए जाते हैं। ये कर्म धनुष पर चढ़ा हुआ बाण जैसे रहते हैं। जैसा धनुष पर चढ़ा हुआ बाण से किस लक्ष्य को बींधना है, यह बात धनुर्धारी की इच्छा पर निर्भर रहती है। धनुर्धारी सर्वथा स्वतंत्र रहता है कि धनुष पर चढ़ा हुआ बाण से जिस लक्ष्य को चाहे उस लक्ष्य को
बींध सकता है। वैसा ही क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान काल में किए जाने वाले कर्मों के विषय में हम सर्वथा स्वतंत्र रहते हैं। चाहे शुभ या अशुभ कर्म कर सकते हैं। कर्म करने में हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हुए भी कर्म के फल के विषय में सर्वथा परतंत्र ही रहते हैं। यानी अपनी इच्छानुसार हम कर्म तो कर सकते हैं, किंतु उस कर्म का फल अपनी इच्छानुसार नहीं मिलेगा, किंतु परमात्मा की व्यवस्था में अपनी कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा प्रकार संचित कर्म है। संचित कर्म यानी इकट्ठे हुए कर्म। जन्म जन्मांतर में जो कर्म किए गए हैं और जिनका फल अभी तक नहीं मिला है, जिनका फल भोगना अभी शेष है, वे संचित कर्म कहलाते हैं। ये संचित कर्म उस बाण जैसे रहते हैं जो बाण धनुष से छूटकर अपना लक्ष्य हिरण आदि प्रतिबंधित वन्य प्राणी को घायल कर देता है, और उस घाव के कारण यदि वह प्राणी मर जाता है तो धनुर्धारी को उसका दंड भोगना पड़ता है। और यदि चिकित्सा आदि करवाकर उस घायल प्राणी को स्वस्थ बनाता है तो धनुर्धारी दंड से बच सकता है। वैसा ही यदि दीर्घकाल तक निरंतर रूप से योगाभ्यास का अनुष्ठान करते हुए समाधि अवस्था में पहुंचकर संचित कर्मों को नष्ट करे तो संचित कर्मों का फल भोगने से बच सकते हैं। नहीं तो सभी संचित कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तीसरा प्रकार प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध कर्म यानी जिन कर्मों ने अपना फल देना आरंभ कर दिया है। मरते समय संचित कर्मों से जितने कर्म फल देने को तैयार हो जाते हैं, उन्हीं को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, क्योंकि ये एक नया जन्म का प्रारंभ करते हैं, इसलिए प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। इन्हीं प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए हमें एक नया जन्म मिलता है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही तीन चीज तय हो जाती हैं। पहली चीज जाति यानी जन्म, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूप में जन्म लेना। दूसरी चीज आयु यानी जीवन काल, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। अलग अलग योनियों में आयु अलग अलग होती है। जैसा मच्छर आदि छोटे कीड़े की योनि में 1 दिन, गाय भैंस आदि पशु की योनि में 20 साल, मनुष्य की योनि में 100 साल, कछुए आदि की योनि में 400 साल, इस प्रकार। और तीसरी चीज भोग यानी सुख दुख। सुख दुख का अनुभव होता है शब्द आदि 5 विषयों के भोग से। जन्म लेते ही हम सबको हमारे वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ के बिना हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही सबको अलग अलग प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध होती है। इसलिए किसी को अमीर परिवार में और किसी को गरीब परिवार में जन्म मिलता है। प्रारब्ध कर्मों के फल के रूप में मिलने वाले जाति, आयु, भोग को ही प्रारब्ध भी कहते हैं, या भाग्य, अदृष्ट, नियति आदि भी कहते हैं। ये प्रारब्ध कर्म उस बाण जैसे हैं जो धनुष से छूटकर अपना लक्ष्य हिरण आदि प्रतिबंधित वन्य जीव को बींध देता है और उस आघात से वह प्राणी मर जाता है, जिसके कारण धनुर्धारी को उसका दंड भोगना ही पड़ता है, कोई छुटकारा नहीं है। वैसा ही प्रारब्ध कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है,
भोगने के सिवाय छूटने का कोई उपाय नहीं है। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्मों में इतना ही अंतर है कि संचित कर्म अभी अपना फल देना आरंभ नहीं किए हैं, अतः समाधि अवस्था में पहुंचकर फल देने से उनको रोक सकते, किंतु प्रारब्ध कर्म तो अपना फल देना आरंभ कर देते हैं, इसलिए उनको तो भोगना ही पड़ता है। बचने का कोई उपाय नहीं है। जैसा हम इस समय जिन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए इस मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, उन प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगना ही है। उसके अलावा इस जन्म के कर्म जिनका फल इसी जन्म में मिलता है, उनको भी भोगना होता है। फिर एक बार इन तीन प्रकारों के कर्मों को दृष्टांत से स्पष्ट करता हूं। जैसा धनुर्धारी जब हिरण आदि को बींधने के लिए बाण को धनुष पर चढ़ाता है और जब तक बाण धनुष से नहीं छूटता है, धनुष पर ही रहता है, तब तक धनुर्धारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, यह निश्चय करने के लिए कि उस बाण से उस हिरण आदि को बींधना है या नहीं बींधना है। वैसा ही जब हम किसी को कुछ कहने के लिए या करने के लिए मन में विचार करते हैं, तो वह विचार भी धनुष पर चढ़ा हुआ बाण जैसा रहता है। फिर उस विचार के अनुसार बोलने या करने तक हम स्वतंत्र रहते हैं, यह निश्चय करने के लिए कि वैसा बोलना है या करना है, या वैसा नहीं बोलना है या नहीं करना है। यानी क्रियमाण कर्म का आरंभ मानसिक विचार से होता है और वाचिक क्रिया या शारीरिक क्रिया से समाप्त हो जाता है। जैसा वह धनुर्धारी बाण को छोड़ने से पहले यदि यह विचार करता है कि जैसा मुझे अपने कर्मफल भोगने के लिए परमात्मा ने जीवन दिया है, वैसा ही उस हिरण आदि को भी उसके कर्मफल भोगने के लिए जीवन दिया है। जीने के लिए जितना अधिकार मुझे है, उतना ही हिरण आदि को भी है। उसके प्राण को हरण करने का मेरा क्या अधिकार है? यदि मुझे कोई बाण से मारे तो मुझे कितना दुख होगा, उतना ही दुख उस हिरण को भी तो होगा यदि मैं उसको बाण से मारूंगा तो। इसलिए हिरण को मारना सर्वथा निंदनीय है, जघन्य अपराध है, अक्षम्य है। ऐसा विवेक पूर्वक विचार करके यदि हिरण को मारने से रुक जाता है तो सजा से बच सकता है। वैसा ही हम भी किसी को कुछ बोलने या करने से पहले यदि यह विचार करते हैं कि जैसा मैं अशुभ बोलूंगा या अशुभ करूंगा, वैसे यदि मुझे दूसरा कोई अशुभ बोलेगा या अशुभ करेगा तो मुझे कितना दुख अनुभव होगा, उतना ही दुख उसको भी होगा ना, जिसको मैं अशुभ बोलूंगा या अशुभ करूंगा। यदि मैं दूसरों को दुख दूंगा तो मुझे भी दुख ही मिलेगा। जो बोऊंगा वही तो काटूंगा। इस प्रकार विवेक पूर्वक विचार करके अशुभ कर्म होने से पहले ही अपने आप को रोक लेते हैं तो दुख से बच सकते हैं। जैसा भूमि में बोए गए अनेक प्रकार के बीज अपने अपने समय पर फल देते हैं, वैसे ही संचित कर्म भी अपने अपने समय पर फल देते हैं। प्रत्येक क्रियमाण कर्म यदि विवेक पूर्वक किया जाए तो कोई भी क्रियमाण कर्म अशुभ नहीं होगा। जब क्रियमाण कर्म अशुभ नहीं होंगे तो उन क्रियमाण कर्मों से बनने वाले संचित कर्म भी अशुभ नहीं होंगे। जब संचित कर्म अशुभ नहीं होंगे तो उन्हीं में से फल देने को तैयार होने वाले प्रारब्ध कर्म भी अशुभ नहीं होंगे।
प्रारब्ध कर्म अशुभ नहीं होने पर अगला जन्म शुभ जन्म ही होगा। यानी सब कुछ हमारे क्रियमाण कर्मों पर ही निर्भर है। क्रियमाण कर्मों को विवेक पूर्वक करने के लिए मन की स्थिरता चाहिए। मन की स्थिरता के लिए दीर्घ काल तक जप ध्यान का अभ्यास करना होता है। क्रियमाण कर्मों को सुधारे बिना व्यर्थ के कितने ही आडंबर करते रहे, उससे कुछ होगा नहीं है। केवल अनमोल मानव जीवन बेकार में चला जाता है। अब प्रश्न होता है कि क्रियमाण कर्मों को कैसे सुधारे। क्रियमाण कर्म कहे या आचरण कहे या व्यवहार कहे, सबका एक ही अर्थ है। समाज में व्यवहार शब्द अधिक प्रचलन में है। व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक व्यवहार वह है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, और दूसरा व्यवहार वह है जो दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं। यह जो दूसरा प्रकार का व्यवहार है, यानी दूसरों का व्यवहार, उसमें हम परतंत्र रहते हैं, क्योंकि वह व्यवहार हमारे अधीन नहीं रहता है, दूसरों के अधीन रहता है। उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके विषय में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यह जो पहला प्रकार का व्यवहार है, यानी हमारा व्यवहार, वह तो सर्वथा हमारे अधीन रहता है। उसी को बदलना है। उसको बदलते ही हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मंगल के रास्ते में चल पड़ेंगे। कैसे बदले अपने व्यवहार को? हम दूसरों के बारे में मन में जो कुछ सोचते हैं, उस पर यह विचार करें कि जैसा मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूं, यदि दूसरे भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? यदि अच्छा नहीं लगेगा तो हमको भी वैसा नहीं सोचना चाहिए। इसी प्रकार हम दूसरों को जैसा बोलते हैं या शरीर से करते हैं, यदि वैसा ही दूसरे लोग भी हमको बोले या करे, तो यदि हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमको भी वैसा बोलना या करना नहीं चाहिए। पहले अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ही अपना व्यवहार को बदल दें तो घर अवश्य एक स्वर्ग बन जाएगा। फिर अन्यों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने में सफल हो जाएंगे। यदि सुख शांति चाहिए तो व्यवहार को बदलना ही पड़ेगा। हमारा सुख शांति का संबंध हमारे ही व्यवहार के साथ रहता है। एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बार एक परिचित व्यक्ति मिला था। उनके चेहरे से यह पता चला कि वे कुछ उदास हैं और अशांत से हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों अशांत हैं? तो वे कहते हैं कि जी, मेरे पड़ोसी के साथ लगभग 1 महीने पहले कुछ विवाद हो गया था। तब से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। वह तब से मेरे पीछे सबसे मेरी निंदा कर रहा है। यही बात आज मुझे पता चलने से मेरा मन अशांत हो गया है। मैंने कहा कि भाई, 1 महीने से वह निंदा कर रहा है और आप अशांत हो रहे हैं आज। कल तक तो आप मजे में थे। यदि आपके अशांति के कारण उसका निंदा करना ही होता तो आप 1 महीने से ही अशांत रहते थे, क्योंकि 1 महीने से वह निंदा कर रहा है। किंतु कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, बस आज ही अशांत दिख रहे हो। इसका मतलब आपके अशांति का कारण कुछ और है, उसका निंदा करना नहीं है। उन्होंने हैरान होते हुए शीघ्र बोला कि स्वामी जी,
और कोई कारण नहीं है, बस वही एक कारण है। फिर मैंने उनको शांति से समझाया कि अरे भाई, 1 महीने से आपका पड़ोसी आपसे द्वेष के कारण अशांत थे, इसलिए आपके पीछे आपकी निंदा कर रहा था। अशांत मन वाला ही निंदा कर सकता है, शांत मन वाला कभी भी निंदा कर ही नहीं सकता। और आपको पता नहीं था आपकी निंदा किए जाने के बारे में, इसलिए आप तो मजे में थे। आज पता चल गया तो आपके मन में पड़ोसी के प्रति द्वेष जाग गया, क्रोध जाग गया, प्रतिकार की भावना जाग गई, इसलिए आप आज अशांत हो गए हैं। आपके द्वेष ने आपको अशांत कर दिया है, न कि पड़ोसी के द्वेष या निंदा। निंदा के बारे में पता चलने पर भी यदि आप यह सोचते कि वह मुझे बुरा कहने से क्या मैं बुरा हो जाता हूँ, वह कौन है मुझे बुरा या अच्छा बनाने वाला, मैं अपने व्यवहार से ही बुरा या अच्छा होता हूँ, कहने दो उसके कहने से क्या होता है। बस ऐसा मन को समझाते ही आप अपने मन को अशांत होने से रोक सकते हैं। यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों का द्वेष आदि हमें अशांत नहीं कर सकता है, हमारा ही द्वेष हमें अशांत कर सकता है। जो द्वेष करता है वही अशांत हो जाता है, न कि अपने द्वेष से दूसरे किसी और को अशांत कर सकता है, असंभव है। सारी दुनिया हमसे द्वेष करे फिर भी हम शांत रह सकते हैं यदि हमारे मन में द्वेष आदि नहीं जगे तो। जैसा दूसरे के शारीरिक रोग, टीबी, कैंसर आदि से उसका ही शरीर खराब होता है, हमारा नहीं। हमारे शारीरिक रोग से ही हमारा शरीर खराब होता है। वैसा ही दूसरे के मानसिक रोग, द्वेष, क्रोध आदि से दूसरे का ही मन मलिन होता है, खराब होता है, हमारा नहीं। हमारे ही द्वेष आदि मानसिक रोग से हमारा मन खराब होता है। जैसा हमारे शारीरिक रोग हमें अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और रोग से मुक्त होने पर ही हम अपने प्रिय पारिवारिक सदस्यों के पास आ जाते हैं, वैसा ही हमारे मानसिक रोग, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि हमें संसार में भर्ती करवाते हैं, यानी मरने के बाद फिर संसार में ही जन्म लेना होता है। सब प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त होने पर ही हम आनंद सागर परमात्मा के सानिध्य प्राप्त कर सब प्रकार के दुखों से छूटकर आनंद भोग सकते हैं। अब आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।